राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है पुरुषोत्तम मास महात्म्य की पावन कथा श्रृंखला में। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 14वां अध्याय, जिसमें राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का रहस्य प्रकट होता है। कैसे पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया और कैसे भगवान श्रीहरि उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। यह अध्याय भक्ति, धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास का अद्भुत संदेश देता है। आइए श्रद्धा और प्रेम से इस दिव्य कथा का श्रवण करें। राधे राधे। श्री नारायण जी बोले, राजा दृढ़धनवा उसी प्रकार निरंतर चिंता में डूबे रहते थे। एक दिन उनके महल में महर्षि वाल्मीकि पधारे। राजा तुरंत उठकर बड़े आदर और भक्ति से उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। तब महर्षि वाल्मीकि ने राजा को उदास देखकर कहा, हे राजन, तुम्हारे मन में जो भी चिंता है उसे बिना संकोच कहो। तुम्हारे हृदय में कौन सा दुख है? राजा दृढ़धनवा बोले, हे महाराज, आपकी कृपा से मुझे सभी सुख प्राप्त हैं, परंतु मेरे मन में एक गहरा संदेह है। वन में मिले उस शुक पक्षी के वचनों ने मेरे हृदय में जैसे शूल चुभो दिया है। कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। राजा के वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तट पर एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। तुम्हारा नाम सुदेव था। तुम धर्मात्मा, सत्यवादी और जितना प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहने वाले थे। तुम्हारी पत्नी गौतम ऋषि की पुत्री थी, जिसका नाम गौतमी था। वह अत्यंत गुणवान और पतिव्रता स्त्री थी। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए बहुत समय बीत गया, परंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन सुदेव ब्राह्मण घर में बैठा था और उसकी पत्नी उसकी सेवा कर रही थी। तभी दुखी होकर वह बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र के समान कोई सुख नहीं है। तप, दान और धर्म से उत्पन्न पुत्र मनुष्य को परलोक में भी सुख देता है। श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न संतान इस लोक और परलोक दोनों में आनंद देने वाली होती है। यदि मुझे ऐसी संतान प्राप्त न हुई तो मेरा जीवन व्यर्थ है। न मैंने पुत्र को गोद में खिलाया, न उसे विद्या सिखाई और न उसका विवाह कराया। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा जन्म निष्फल है। अब शीघ्र मृत्यु हो जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसी आयु मुझे प्रिय नहीं। अपने पति के ये दुख खबरे वचन सुनकर गौतमी अत्यंत व्यथित हुई। फिर धैर्यपूर्वक बोली, हे प्राणनाथ, ऐसे निराशाजनक वचन मत कहिए। आपके जैसे वैष्णव और धर्मपरायण पुरुष कभी निराश नहीं होते। हे विप्रवर, आप सत्य और धर्म में स्थित रहें। आपने अपने पुण्य से स्वर्ग तक को जीत लिया है। यदि संतान की इच्छा है तो भगवान जगन्नाथ श्री हरि की आराधना कीजिए। वे अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अपनी धर्मपत्नी के प्रेरणादायक वचन सुनकर सुदेव ने निश्चय किया और ताम्रपर्णी नदी के तट पर चला गया। वहां पहुंचकर उसने पुण्य तीर्थ में स्नान किया और भगवान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उस महान तपस्वी को तप करते हुए 4000 वर्ष बीत गए। उसके भयंकर तप से तीनों लोक कांप उठे। तब भक्तवत्सल भगवान श्रीहरि गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत वेग से वहां प्रकट हुए। श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण, चतुर्भुज, समस्त जगत का पालन करने वाले भगवान श्रीहरि के आनंदमय मुख का दर्शन कर सुदेव ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने भगवान मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। सीख इस अध्याय से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में दुख और अभाव आने पर भी मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। सच्ची श्रद्धा, धैर्य और भगवान की भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भगवान अपने सच्चे भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और उचित समय पर कृपा करते हैं।